1960 में रिलीज हुई फिल्म काला बाजार। इस फिल्म के जिस अमर गीत के पीछे छुपी हुई कहानी हम बताने जा रहे हैं वो है खोया खोया चांद खुला आसमान, आंखों में सारी रात जाएगी, तुमको भी कैसे नींद आएगी। फिल्म काला बाजार के लिए फेमस म्यूजिक डायरेक्टर एस.डी. बर्मन और हिंदी फिल्मों के मशहूर गीतकार शैलेंद्र की जोड़ी को चुना गया था। फिल्म की कहानी के अनुसार निर्देशक विजय आनंद ने बर्मन दा से गाने का जिक्र किया था। इस पर बर्मन दा ने एक छोटी धुन तैयार की थी। वे चाहते थे कि उस धुन पर बैठता हुआ कोई गाना शैलेंद्र लिख दे। दूसरी तरफ शैलेंद्र साहब अपने दूसरे गीतों की रचना में इतने व्यस्त थे कि गाना लिख नहीं पा रहे थे। टलते हुए करीब 1 महीना हो गया था। आपको बता दें कि एस.डी. बर्मन जितना बेहतरीन म्यूजिक बनाते थे उतने ही गुस्सैल मिजाज के थे। उनकी बात कटना किसी के बस की बात नहीं था, तो ऐसे में उनके गुस्से का सामना अक्सर उनके बेटे राहुल देव बर्मन यानी पंचम दा को करना पड़ता था। इधर सचिन दा परेशान थे कि कब शैलेंद्र गीत लिख कर देगा और कब गाना रिकॉर्ड होगा। एक दिन गुस्से में उन्होंने बेटे पंचम को बुलाकर कहा कि जा अभी शैलेंद्र के घर, और जब तक वह गाना लिख के ना दे तब तक वापस घर मत आना। अब पंचम दा अपने पिता की बात टाल नहीं सकते थे, सो वो शैलेंद्र साहब के पास पहुँचे। आर.डी. बर्मन को अपने सामने देख शैलेंद्र साहब समझ गए कि सचिन दा नाराज है। उन्होंने आर.डी. बर्मन को अपने साथ चलने के लिए कहा। फिर उन्होंने पंचम को गाड़ी में बैठाया और कहा कि चिंता मत करो, मैं आज गाना दे दूंगा। दोनों गाड़ी में बैठकर मशहूर संगीतकार जयकिशन के स्टूडियो पहुंच गए। शैलेंद्र वहां अपना काम खत्म कर शाम को शंकर जयकिशन के स्टूडियो से निकलकर पंचम के साथ फिर से गाड़ी में बैठ गए। इस दौरान शैलेंद्र साहब लगातार सिगरेट पी रहे थे। उन्होंने ड्राइवर से नेशनल पार्क जाने को कहा। वहां घूमते हुए रात हो गई। फिर उन्होंने ड्राइवर से जुहू बीच चलने को कहा। दिन भर आर.डी. बर्मन शैलेंद्र के साथ रहे, पर गाना नहीं मिला। गाड़ी में बैठे वो परेशान हो रहे थे। जुहू बीच सुनसान पड़ा था। शैलेंद्र साहब ने पंचम दा से कहा, समुंदर किनारे चलते हैं। फिर वो नंगे पैर टहलने लगे। शैलेंद्र ने इतनी सिगरेट पी ली थी कि उनकी माचिस खत्म हो गई। उन्होंने पंचम से मांगी तो वो घबरा गए। उन्हें लगा कि शैलेंद्र साहब को पता है कि मैं सिगरेट पीता हूँ। कहीं उन्होंने पिताजी को बता दिया तो बहुत डांट पड़ेगी। उसी समय शैलेंद्र साहब ने कहा कि पंचम, दादा की ट्यून क्या है, जरा बता दे। पंचम दा ने तिलियों से माचिस की डिब्बी पर ही धुन बजाकर बता दी। शैलेंद्र ट्यून सुनते हुए कभी आसमान तो कभी समंदर को देखते। फिर उन्होंने सिगरेट की मुड़ी हुई डिब्बी पर लिख दिया, खोया खोया चांद खुला आसमान, आंखों में सारी रात जाएगी, तुमको भी कैसे नींद आएगी। पंचम दा को सिगरेट की डिब्बिया का कागज थमाते हुए कहा कि कल सचिन दा को पूरा गाना मिल जाएगा। जब आर.डी. बर्मन घर पहुंचे तो एस.डी. बर्मन सो चुके थे। सुबह सचिन दा ने बेटे पंचम को उठाते हुए पूछा कि ए पंचम, गाना किधर है। तो पंचम दा ने वह कागज का टुकड़ा उन्हें थमा दिया। सचिन दा को लाइन पसंद आई। फिर उनका गुस्सा गायब हो गया और शैलेंद्र साहब ने भी वादे के मुताबिक अगले दिन पूरा गाना तैयार कर दिया। आवाज़ के जादूगर मोहम्मद रफ़ी साहब ने गाने को इतनी दिलकश आवाज़ दी कि गाना हमेशा के लिए अमर हो गया।